और अब आपको दिखाते हैं 50 बड़ी खबरें। सबसे पहले देखिए खबरें देश विदेश की। विकास दर में बड़ा उछाल, पहली तिमाही में विकास दर 8.2%, चीन से ज्यादा हुई विकास की रफ्तार। देश भर में लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 78 रुपए 52 पैसे तो डीजल 70 रुपए के पार हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर, $1 की कीमत 71 रुपए पहुंची। यूपी के बाराबंकी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों और लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। यूपी के सीतापुर में शारदा नदी ने मचाई तबाही, बाढ़ की चपेट में करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। लखनऊ में भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर में भी घुसा पानी। भारी बारिश से उफान पर देहरादून के नदी नाले, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते दिखे छात्र। नैनीताल में हो रही लगातार बारिश और पहाड़ दरकने की घटनाओं से ब्रिटिश काल में बने राजभवन पर खतरा। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जेल में कैदियों का जीवन सुधारने की पहल, जेल में कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स की शुरुआत। बिहार के भोजपुर में बैटरी रिसाइकिल के दौरान गैस निकलने से 2 दर्जन स्कूली छात्राएं बेहोश, आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के महोबा में सिगाड़ा नदी उफान पर, घरों में भरा बाढ़ का पानी, छतरपुर से महोबा जाने के सभी रास्ते बंद। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब जनवरी में होगी। आज दूसरे दिन भी बंद रहा श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में अगवा पुलिस वालों के रिश्तेदारों को आतंकियों ने छोड़ा। मेजर गोगोई से आर्मी चीफ कमेंडेशन मेडल वापस लेने की मांग, जीप से बांधे गए फारूक डार के वकील ने की एक और कोर्ट मार्शल की मांग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने विस्फोटक सामग्री समेत महिला नक्सली को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में फिर गरमाया खुले में नमाज पढ़ने का मामला, हिंदू समाज के लोगों ने खुले में नमाज के खिलाफ दी भूख हड़ताल की धमकी। मुंबई में अतिक्रमण के खिलाफ बीएमसी की बड़ी कार्रवाई, जुहू इलाके में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अभिनेता ऋतिक रोशन के घर के आगे बने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके में मरीजों की जान से खेलने वाले 6 झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई, फर्जी डॉक्टरों पर केस दर्ज। मुंबई से सटे विरार में बीजेपी नेता विक्की चौधरी पर थाने में घुसकर पुलिसकर्मी से मारपीट और बदसलूकी का आरोप, आरोपी नेता पर केस दर्ज। महाराष्ट्र पुलिस का दावा, नक्सल कनेक्शन में गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत, पत्थरबाजों से भी कनेक्शन का किया खुलासा। मध्य प्रदेश के विदिशा में सरेआम 2 किसानों की पिटाई करने वाले 2 पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी ने दिए जांच के आदेश। एमपी के इंदौर में एक पटवारी की काली कमाई का खुलासा, छापेमारी में 18 करोड़ का मालिक निकला पटवारी। राजस्थान के भरतपुर में छात्र संघ चुनाव में खड़े उम्मीदवारों ने सड़क पर लेट कर मांगे छात्राओं से वोट। राजस्थान के धौलपुर में नगर परिषद की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, आपस में भिड़े पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि। कारगिल युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी लेह में 14वीं कोर के कमांडर बनाए गए। देश विदेश के बाद अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी 25 खबरें। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले राहुल गांधी, कैलाश की तस्वीर ट्वीट की। राहुल के चीन दौरे पर बीजेपी का हमला, कहा भारत से ज्यादा चीन पर भरोसा करते हैं राहुल। राहुल के चीन वाले वीडियो और बयानों को दिखाकर बीजेपी ने किया वार, संबित पात्रा ने राहुल को बताया चाइनीज गांधी। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को पाप और श्राप दोनों का भागीदार बताया। यूपी में समाजवादी पार्टी टूटी, शिवपाल यादव ने सेक्युलर मोर्चा के नाम पर किया सम्मेलन, सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान। बागपत के भुटाना में शिवपाल की रैली, मंच पर लगे थे मुलायम के बड़े पोस्टर, सभी पार्टियों के नाराज नेताओं से साथ आने की अपील की। 2019 का चुनाव जीतने के लिए यूपी में बीजेपी विधायकों को मिला मंत्र, हर महीने 50 गांवों का दौरा करेंगे एक विधायक। यूपी के हर गांव में 10 SC और 10 पिछड़े कार्यकर्ताओं को पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, बूथ और प्रचार की जिम्मेदारी मिलेगी।
बरेली पहुंचे यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का सीएम योगी पर निशाना, कहा ड्राइवर नया इंजन पुराना। मथुरा को सीएम योगी ने दिया 367 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने सुल्तानपुर जिले का नाम बदल कुश भवनपुर रखने की मांग की। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चा पर उपेंद्र कुशवाहा का निशाना, कहा एनडीए में कुछ लोग मोदी को पीएम बनाने से रोकना चाहते हैं। चर्चा चल रही है कि बिहार में कुशवाहा की पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिलेंगी। कुशवाहा ने ताकत के दम पर सीटों की मांग रखी। 16 सितंबर को जेडीयू की बैठक से पहले हो सकता है बिहार में एनडीए की सीट के बंटवारे का ऐलान। सीट बंटवारे के फॉर्मूले को बीजेपी और एलजेपी ने बताया अफवाह। एलजेपी ने कहा बीजेपी की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। रेलवे घोटाले में राबड़ी और तेजस्वी दिल्ली की अदालत में पेश हुए, कोर्ट ने जमानत दी। तमिलनाडु में डीएमके को लुभाने में जुटी बीजेपी, नितिन गडकरी ने कहा दोनों की विचारधारा काफी मिलती है। साउथ की सियासत पर चर्चा के लिए विजयवाड़ा में मिले आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने पूजा की। पूर्व पीएम और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में सब कुछ ठीक है, मिलकर बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। एमपी के मुरैना में SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज ने बीजेपी सांसद प्रभात झा को काले झंडे दिखाए। सवर्ण समाज ने अशोकनगर और गुना में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पहली बार 2021 की जनगणना में पिछड़ी जातियों का भी आंकड़ा आएगा। कल सुबह 10 बजे से एबीपी न्यूज पर देखिए शिखर समागम। योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव से होगी चर्चा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पीएम मोदी ने पशुपतिनाथ धर्मशाला का उद्घाटन किया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।